नमस्कार। Amazon इंडिया पर लैपटॉप्स की दुनिया में आज हम गोता लगा रहे हैं। हमारे पास 3 मॉडल्स हैं। काफी दिलचस्प लग रहे हैं। जी हाँ, और हम इनकी पूरी पड़ताल करेंगे। स्पेक्स, रिव्यूज, कीमत, सब कुछ। बिल्कुल। मकसद ये है कि समझें कौन सा किसके लिए बेहतर है। तो कौन कौन से हैं ये? आज हम देख रहे हैं HP 15 जिसमें AMD Ryzen 7 प्रोसेसर है। फिर है HP 250 G10, ये एक बिजनेस लैपटॉप बताया जा रहा है Intel Core i5 13th Gen के साथ। अच्छा। और तीसरा है Acer Aspire Go 14, इसमें बिल्कुल नया Intel Core Ultra 5 AI प्रोसेसर है। ओके, तो AI वाला भी है। चलिए, सबसे पहले HP 15 Ryzen 7 से शुरू करते हैं। ये कीमत में सबसे कम दिख रहा है। हाँ, ये करीब 47,000 का है। इसमें प्रोसेसर AMD Ryzen 7 5825U है, मतलब 5000 सीरीज का है, लेकिन अब भी काफी कैपेबल है रोज के कामों के लिए। और मेमोरी वगैरह? इसमें 16GB DDR4 रैम है और 512GB की SSD स्टोरेज, जो इस दाम पर काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। स्क्रीन 15.6 इंच फुल HD है, एंटी ग्लेयर। और सॉफ्टवेयर में Windows 11 होम, MS Office 2024 और वो Microsoft 365 बेसिक का 1 साल का सब्सक्रिप्शन भी दे रहे हैं। हाँ, ये वैल्यू ऐड करता है। बैकलिट कीबोर्ड भी है और FHD कैमरा प्राइवेसी शटर के साथ। वजन भी ठीक है, लगभग 1.6 किलो। कीमत आपने बताई 46,990 रुपीज, जो MRP से काफी कम है। रेटिंग 4.5 स्टार है, पर हाँ, सिर्फ 7 रेटिंग्स हैं अभी, तो सैंपल साइज छोटा है। सही। रिव्यूज में लोग कह रहे हैं कि कोडिंग और स्टूडेंट्स के लिए स्मूथ चलता है। कीबोर्ड भी टाइपिंग के लिए शांत और अच्छा है। लेकिन कोई कमी? हाँ, एक बात जो कुछ यूजर्स ने मेंशन की है वो ये कि जब इस पर ज्यादा लोड डालते हैं, जैसे शायद हेवी मल्टीटास्किंग या गेमिंग, तो ये थोड़ा गर्म हो जाता है। अच्छा, हीटिंग इशू है हल्का। और दूसरी बात, इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर या फेस अनलॉक नहीं है। शायद इस कीमत पर वो कॉस्ट कटिंग की गई है। तो मतलब रोजमर्रा के काम, पढ़ाई, ऑफिस के लाइट काम के लिए ये एक मजबूत ऑप्शन लगता है, खासकर कीमत देखते हुए। बिल्कुल। और हाँ, वो स्टैंडर्ड चीजें तो हैं ही, 10 दिन की रिप्लेसमेंट, 1 साल वारंटी, EMI ऑप्शंस वगैरह। जी, तो ये हुआ HP 15। अब आते हैं HP के दूसरे मॉडल पर, 250 G10। ये बिजनेस लैपटॉप की तरह मार्केट किया जा रहा है ना? हाँ, इसका प्रोसेसर Intel Core i5 13th Gen है, 1334U मॉडल। रैम और स्टोरेज सेम है, 16GB DDR4 और 512GB SSD। डिस्प्ले भी 15.6 इंच FHD है, पर इसमें IPS पैनल है शायद। जी हाँ, IPS पैनल है, तो व्यूइंग एंगल्स बेहतर होंगे। और कीबोर्ड में भी फर्क है, ये स्पिल रेजिस्टेंट और बैकलिट है। ये बिजनेस यूजर्स के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक बड़ा कंफ्यूजन है। मैंने देखा टाइटल में तो Windows 11 लिखा है, पर नीचे स्पेसिफिकेशंस में ऑपरेटिंग सिस्टम DOS लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अगर DOS लिखा है तो इसका मतलब है कि लैपटॉप बिना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के आएगा। आपको खुद विंडोज खरीदना और इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओह, तो ये तो एक्स्ट्रा खर्चा और झंझट हो गया। बिल्कुल। ये करीब 50,000 का लैपटॉप है, 49,990 रुपए, और उसके ऊपर विंडोज का खर्चा अलग, और फिर इंस्टॉलेशन की मशक्कत। ये खरीदने से पहले सेलर से कंफर्म करना बहुत जरूरी है। और इसकी रेटिंग भी कुछ खास नहीं है, 3.3 स्टार, वो भी सिर्फ 3 रेटिंग्स पर। रिव्यूज भी मिले जुले। एक ने तो लिखा कि स्क्रीन टूटी हुई मिली। जी, तो OS वाला कंफ्यूजन और ये मिली जुली शुरुआती प्रतिक्रिया इसे थोड़ा रिस्की बना देती है, खासकर जब ये बिजनेस लैपटॉप के टैग के साथ आ रहा हो। सही कहा, भरोसेमंद होना जरूरी है बिजनेस मशीन के लिए। चलिए, अब तीसरे और सबसे नए खिलाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, Acer Aspire Go 14। इसमें ये AI प्रोसेसर वाला क्या चक्कर है? हाँ, ये Intel का नया Core Ultra 5 125H प्रोसेसर है। इसमें AI टास्क के लिए एक डेडिकेटेड NPU यानी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। इसका फायदा कहाँ दिखेगा अभी के लिए शायद कुछ खास एप्स में, जैसे फोटो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो AI का इस्तेमाल करते हैं, या विंडोज के अपने कुछ AI फीचर्स में। भविष्य में और इस्तेमाल बढ़ सकता है। ओके, और बाकी स्पेक्स? ग्राफिक्स हैं जो सामान्य Iris Xe से बेहतर हैं। डिस्प्ले इसका 14 इंच है, WXGA रेजोल्यूशन 1920x1200, IPS पैनल, तो थोड़ा शार्प होगा 16:10 रेशियो की वजह से। हाँ, और ये कॉम्पैक्ट भी है, मेटल बॉडी है, टाइप C चार्जिंग सपोर्ट करता है, वजन भी कम है, सिर्फ 1.5 किलो। सॉफ्टवेयर में Windows 11 होम और MS ऑफिस है।
लेकिन कीमत भी सबसे ज़्यादा है 55,999 रुपीज़। और इसकी रेटिंग भी मतलब सिर्फ 3.6 स्टार है 6 रेटिंग्स के साथ। वही बात, रिव्यूज यहाँ भी मिक्स्ड हैं। कुछ लोग एआई क्षमताओं और परफॉर्मेंस से खुश हैं, लेकिन कई लोगों ने साउंड क्वालिटी को काफी कमजोर बताया है। एक रिव्यू में तो सीधे खराब अनुभव लिखा है। अरे बाप रे, मतलब सबसे नई टेक्नोलॉजी तो है पर शायद अभी पूरी तरह से पॉलिश्ड नहीं है प्रोडक्ट। लगता तो यही है, अक्सर नई जनरेशन के साथ ऐसा होता है। शुरुआती सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की दिक्कतें हो सकती हैं। शायद कुछ अपडेट्स के बाद बेहतर हो जाए, पर अभी के हिसाब से थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो अगर तीनों को एक साथ रखें, HP 15 सबसे सस्ता, रोज़मर्रा के यूज़ और स्टूडेंट्स के लिए अच्छा, बस थोड़ी हीटिंग और फिंगरप्रिंट सेंसर की कमी है। सही। HP 250 G10 बिजनेस फोकस्ड, स्पेक्स ठीक है पर OS का बड़ा सवाल और रेटिंग्स कमज़ोर। और Acer Aspire Go 14 सबसे नया, AI प्रोसेसर, DDR5 रैम, बेहतर ग्राफिक्स, कॉम्पैक्ट भी, पर सबसे महंगा और रिव्यूज मिले जुले हैं, खासकर साउंड को लेकर। जी, तो मुख्य अंतर प्रोसेसर टेक्नोलॉजी, Ryzen 7 वर्सेस i5 13th Gen वर्सेस Ultra 5 AI, स्क्रीन साइज, कीमत और बहुत ज़रूरी शुरुआती ग्राहक फीडबैक में है। तो सोचने वाली बात यही रह जाती है कि क्या सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए अभी ज्यादा पैसा देना सही है, जब शुरुआती अनुभव 100% पॉजिटिव न हो, या फिर एक टेस्टेड, भरोसेमंद और ज्यादा किफायती मॉडल चुनना फिलहाल ज्यादा समझदारी का काम हो सकता है। ये फैसला ज़रूरत और बजट पर निर्भर करेगा। देखो भैया, लैपटॉप लेना हो तो लिंक हम डाले दे रहे हैं अपने डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो जो 3 लैपटॉप की बात हो रही, तीनों के लिंक पड़े हैं, क्लिक करो, ले लो।